में हम सबके पास कोई ना कोई एक ऐसा खिलौना जरूर होता है जो सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है, जिससे हम अपनी सारी बातें करते हैं, अपने राज बताते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही प्यारा सा दोस्त, वही खिलौना एक जीता जागता श्राप बन जाए। इसी खौफनाक हकीकत को जानने के लिए चलिए समय में पीछे चलते हैं, साल 1918 के जापान में। ये सवाल ही अपने आप में दिल में एक अजीब सी सहरन पैदा कर देता है ना? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक किंवदंती नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना की है जो आज भी लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या क्या बेजान चीजों में भी जान हो सकती है। तो ये कहानी है सुजुकी परिवार की। एक 17 साल का बड़ा भाई एकिची सुजुकी और उसकी छोटी बहन किकुको, जो बहुत जल्द 4 साल की होने वाली थी। एक छोटा सा खुशहाल परिवार जो आने वाले एक भयानक तूफान से बिल्कुल अनजान था। अब सुजुकी परिवार की आर्थिक हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन किकुको ने इस बार अपने जन्मदिन पर एक गुड़िया के लिए जिद पकड़ ली थी। माता पिता ने मना किया तो किकुको उदास हो गए, और ये उसके भाई इकिची से देखा नहीं गया। उसने ठान लिया कि अपनी बहन के चेहरे पर मुस्कान तो लानी ही है, और इसके लिए उसने पूरे 1 महीने तक मेहनत मजदूरी करके पैसे जोड़े। जन्मदिन से ठीक 1 दिन पहले बाजार में इकिची की नज़र एक पारंपरिक जापानी गुड़िया पर पड़ी। आपको बता दूं, जापान में गुड़ियों को सिर्फ खिलौना नहीं माना जाता, बल्कि आत्माओं का घर भी माना जाता है। और ये गुड़िया, ये बाकियों से अलग थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी काली, गहरी आंखें, वो ऐसी थी मानो वो सिर्फ देख नहीं रही, बल्कि इकिची के अंदर तक झांक रही हों। इकिची को लगा ये गुड़िया उसकी बहन के लिए बिल्कुल सही रहेगी। तोहफा देखते ही किकुको की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने उस गुड़िया का नाम रखा ओकिकू, और अब ओकिकू उसकी परछाई बन चुकी थी। वो उसे अपने साथ खिलाती, सुलाती, मतलब एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं होने देती थी। पर यह खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। कुछ ही हफ्तों बाद किकुको को तेज बुखार हुआ। जांच में पता चला कि यह मलेरिया है। इलाज के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती चली गई, और फिर एक दिन अपनी प्यारी ओकिको गुड़िया को सीने से लगाए हुए उस नन्ही सी बच्ची ने दम तोड़ दिया। परिवार वाले चाहते थे कि किकुको की सबसे प्यारी चीज ओकिको को भी उसके साथ ही विदा किया जाए, लेकिन कुछ वजहों से ऐसा नहीं हो सका। इसलिए उन्होंने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर की एक शेल्फ पर सजा दिया। उन्हें क्या पता था कि वो एक याद नहीं, बल्कि एक खौफ को अपने घर में पनाह दे रहे थे। किकुको की मौत के बस कुछ ही दिन बीते थे कि उस शांत घर में अजीब और अनहोनी घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो गया। शुरुआत में तो रात में हल्की फुसफुसाहट और हंसने की आवाजें आने लगीं। आवाजें बिल्कुल किकुको जैसी थीं। फिर एक दिन परिवार ने देखा कि कीकू के बनाए हुए चित्र फर्श पर बिखरे पड़े हैं, और ओकीकू गुड़िया शेल्फ से उतरकर उन चित्रों के बीच में बैठी है, जबकि घर में उस वक्त कोई भी नहीं था। और यहीं पर कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। उस दिन जब इकीची ने गुड़िया को वापस शेल्फ पर रखने के लिए उठाया, तो उसकी नजर गुड़िया के बालों पर गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो बाल, जो पहले सिर्फ गर्दन तक थे, अब लंबे होकर उसके कंधे छू रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका रंग भी बदल गया था। अब वो इंसानी बालों की तरह भूरे लग रहे थे, यहां तक कि उनमें 2 मुंहे बाल भी दिख रहे थे। जब इकिची ने ये बात अपने माता पिता को बताई, तो पहले तो उन्हें लगा कि ये उसका कोई वहम है, लेकिन फिर उसकी मां ने घबराकर कैंची से गुड़िया के बाल वापस पहले जैसे काट दिए। शायद शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस दिन के बाद सुजुकी परिवार की जिंदगी एक जीता जागता नर्क बन गई। पहले तो सबको भयानक सपने आने लगे, जिनमें ओकीकू उन्हें मारने की कोशिश करती। फिर कुछ ही दिनों में गुड़िया के बाल फिर से लंबे हो गए, और एक शाम जब इकिची हॉल से गुजर रहा था, तो उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। शेल्फ पर रखी गुड़िया ने धीरे से अपना सिर उसकी तरफ घुमाया और अपनी पलकें झपकाईं। अब डर बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। परिवार ने गुड़िया को घर से दूर एक मैदान में दफना दिया। लेकिन उसी रात दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। पिता ने डरते डरते दरवाजा खोला तो सामने ओकीको खड़ी थी। अचानक उसके बाल जहरीले सांपों की तरह बढ़ने लगे और पिता की गर्दन से लिपटकर उनका गला घोटने लगे। जब उनकी सांसें उखड़ रही थीं, तभी इकीची ने चीखकर अपनी बहन का नाम पुकारा, किकुको, और एक पल में सब रुक गया। गुड़िया बेजान होकर नीचे गिर पड़ी। ये खौफनाक सिलसिला 1-2 दिन या महीने नहीं, बल्कि पूरे 20 साल तक चला।
हर साल किकुको के जन्मदिन के आसपास ये घटनाएं और भी भयानक हो जाती थीं। पूरा परिवार एक ऐसे आतंक में जी रहा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 20 साल बाद पूरी तरह से हार मानकर और टूटकर सुजुकी परिवार ने उस गुड़िया को हमेशा के लिए मन्नेनजी बौद्ध मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया। मंदिर के भिक्षुओं ने गुड़िया को शुद्ध करने के लिए कई पूजा और अनुष्ठान किए, लेकिन सब बेकार गया। उस गुड़िया पर किसी मंत्र या किसी भी शक्ति का कोई असर नहीं हुआ। वो श्राप बहुत गहरा था। इस बात को आज 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, और वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में एक शीशे के बक्से में बंद है। उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। आज भी लोग उस मंदिर में ओकीकू को देखने जाते हैं, लेकिन उसकी तस्वीरें खींचने पर सख्त पाबंदी है और एक चेतावनी भी दी जाती है। कहते हैं कि उसे ज्यादा देर तक घूरने वालों को भयानक सपने आते हैं और वो साया उनका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो अभी बाकी है। मंदिर के भिक्षु आज भी समय समय पर गुड़िया के बाल काटते हैं, क्योंकि वो आज भी इंसानी बालों की तरह बढ़ते रहते हैं। पर हाल ही में कुछ और भी अजीब देखा गया है। गुड़िया का मुंह, जो सालों से बंद था, अब धीरे धीरे खुल रहा है, और जो लोग हिम्मत करके पास से देखते हैं, उनका कहना है कि उसके अंदर छोटे छोटे इंसानी दांत उग रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या उस गुड़िया में सच में किकुको की मासूम आत्मा बसी है, जो आज भी अपने परिवार को ढूंढ रही है, या फिर उस गुड़िया ने किकुको की मौत का फायदा उठाकर किसी और भयानक शैतानी ताकत को अपने अंदर पनाह दे दी है? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।